हेलो दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है ये है बसंत ऋतु का महीना है दोस्तों। ये बसंत पंचमी भी सर्दियों में आती है और बसंत पंचमी का जो असली मतलब माना जाता है वो यही होता है कि बसंत मतलब बस अंत, सर्दी का बस अंत हो चुका है, तो इसे इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है। तो ये मौसम पूरे वर्ष में सबसे अच्छा यही माना जाता है, प्रकृति के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि इसी में पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब बसंत ऋतु में सब अच्छी तरह से फलते फूलते हैं और हमें अच्छी तरह से ही सब जो खाने का हमारा जो चीज़ें होती हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो मिलती हैं। तो इसलिए इसको बसंत पंचमी का बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है। तो बसंत पंचमी का जो वैसे भी वैज्ञानिक रूप अगर देखा जाए तो इसका ये होता है कि ये जो हमारी ऋतुएं 6 ऋतुएं होती हैं वो बदलती हैं। तो 6 ऋतु में जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और ये बसंत ऋतु, और इसमें ही बसंत ऋतु जो है ये प्रकृति का एक नियम है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के बाद बस अंत, सर्दी का जो बस अंत हो जाता है उसे बसंत ऋतु ही कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात देखी जाती है, प्रकृति में नया जीवन और नया जीवन का संचार के साथ साथ पीले रंग से जुड़े स्वास्थ्य का बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है इसको, कि इसका पीले रंग से बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रीज़न होता है कि ठंड के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य इसमें उत्तरायण हो जाते हैं, मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उसके बाद ये उत्तरायण का मतलब ये है कि फिर गर्मी की ओर सूर्य की गर्मी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ठंड के बाद जो है हमारी सबसे ज़्यादा क्या होता है, पीला रंग, हल्दी हो गई, सरसों हो गए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। और नए नए भोजन बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, सरसों का भी और हल्दी का भी। तो सर्दियों की समाप्ति के बाद बसंत पंचमी में ठंड कम होने लगती है और मौसम बिल्कुल एक सा होने लग जाता है कि ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, और इसलिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और ये शारीरिक रूप से भी सबको बहुत फ़ायदा देता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। वो जो उनको ठंड लगी होती है, जो जोड़ों में दर्द होता है, वो धीरे धीरे सूर्य की गर्मी से ठीक होने लग जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब सूर्य अब निकलेगा, जैसे और 2-4-5 दिन में सूर्य की बहुत अच्छी धूप निकलने लग जाएगी, तो उस समय हमें कम से कम 35-40 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। तो धूप में बैठने से क्या है कि हमारे शरीर को जो ठंड से हमारे शरीर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती हैं तो वो सब ठीक होने लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका आप सर्दियों में बैठना, जब धूप निकलेगी तो आप जरूर बैठिए। तो इसका ये देखिए, पंच तत्वों में क्या है, ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों के से मिलकर ही ये संतुलन दर्शाता है और एक इसी सब मिलकर एक नया जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऊर्जा और उत्साह भी कहा जाता है इस मौसम को, कि पीला रंग सूर्य के रोशनी से और उसकी जो किरणें हैं उनका प्रतीक माना जाता है। तो यह शरीर में हमारे पीला रंग जो है हमारे शरीर में उत्साह बढ़ाता है। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग जो है पीला वस्त्र, इसी पीले चावल भी खाते हैं, वो मीठे चावल बना के खाते हैं बसंत पंचमी के दिन। तो इसके सबसे ज़्यादा जो एक वैज्ञानिक तौर से भी देखा जाए, हल्दी, सरसों और मौसमी फल जो होते हैं, ये पीले पदार्थ जो होते हैं शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, लीवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और त्वचा के स्वास्थ्य को सबसे बेहतर बनाते हैं। मानसिक जो हमारी एकाग्रता है उसको पीला रंग एकाग्र करता है और संतुलन प्रदान करता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और इसमें ये देखिए, ज्ञान और सृजन, प्रकृति की जो नई शुरुआत होती है, प्रकृति में हरियाली जो होती है, उसका नए जीवन में बहुत संचार होता है, जो हमारे रचनात्मक कार्यों को शुरू करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और खाने पीने में भी जो बिल्कुल आसानी रहती है, तो हम इसको खा सकते हैं। तो आप इस समय जो ताज़े फल सब्जियां आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग कीजिए। और पीले वस्त्र पहनने से सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधे हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और इसी दिन ये कहा जाता है, बसंत पंचमी को माता सरस्वती की पूजा भी बहुत ज़्यादा देश में की जाती है। तो बसंत पंचमी के आगमन होने से शरीर ऊर्जावान रहने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ठंड के बाद जो हमें गर्माहट चाहिए वो इसी मौसम में मिलती है।
तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को आप बड़े ध्यान से अपने जो जरूरी चीज़ें हैं और बिल्कुल सही ढंग से सही समय सोइए, सोकर सही समय उठने से और थोड़ा शरीर में एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन दिनों बसंत पंचमी में पेड़ जो है बसंत के मौसम में जरूर लगाने चाहिए। देखिए इससे पेड़ लगाने से पर्यावरण स्वच्छ होता ही है, हमें भी उससे बहुत ज़्यादा फल सब्जियां मिलती हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर या छत पर छोटे छोटे पेड़ लगाएं जिनका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो सारे ऑक्सीजन ही देते हैं। तो और वो होता क्या है कि जितनी मिट्टी होती है वो पेड़ों के ऊपर आ जाती है और हमारा वातावरण जो है स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए आज का यहाँ ये टॉपिक भी यही रखा है, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास पेड़ लगाने की। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, नीम और तुलसी के पेड़ तो हर घर में होने चाहिए क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं। तो इन पौधों से पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन मिलने से हमें क्या होता है कि हमारा शरीर और हमारा जो वातावरण है शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं यही आपको कहूँगा, अगर आप सही ढंग से वैज्ञानिक तौर से भी देखें तो हमारे पेड़ों का जो बहुत फ़ायदा मिलता है, प्रदूषण कम करते हैं। पेड़ हवा से धूल, धुएं, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सोख लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन माना जाता है उसको भी 40% तक कम करने में मदद करते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तरीके हैं। और दूसरी बात क्या है कि पेड़ जैसे आप आसपास घरों के आसपास लगा लेते हैं या दूसरे अपने घरों में भी लगाते हैं जहाँ ज़मीन में लगते हैं, तो ये वर्षा के जल के बहाव को धीमा कर देते हैं जिससे पानी ज़मीन के नीचे जो है ना रिसता रहता है और भूजल हमारा जो है वो ज़मीन के नीचे पानी जो बढ़ता है तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी पेड़ों से बहुत फ़ायदा मिलता है और ये जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से घर का काम करते हैं। और इसीलिए देखिए हरियाली भी हम जब कभी भी जैसे थोड़ा हमें थकावट होती है कुछ होती है, हरियाली की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों को बहुत इनका आराम मिलता है। और आर्थिक लाभ भी देखे जाएँ तो जो गांव में हैं या दूसरे काम करते हैं इनमें पेड़, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ छाया प्रदान करते हैं जिससे आर्थिक रूप से भी ये फ़ायदेमंद हो जाता है। और पेड़ लगाना ही सबसे अच्छा दोस्तों यही है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है और हमें स्वस्थ रहना है तो ये पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपसे यही प्रेयर करूँगा, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो जिस होटल में रुकते हैं वहाँ अपने होटल वाले को ये बोलिए कि भाई हमें एक पेड़ की व्यवस्था कर दो या 2 पेड़ की व्यवस्था कर दो, हम सब मिलके एक याद के रूप में यहाँ लगाना चाहते हैं। और जो वहाँ का माली होता है या गार्ड होते हैं उनको 200-400 रुपये दे दीजिए ताकि वो उस पेड़ की रखवाली करता रहे और जैसे पेड़ बढ़ेगा और वो बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आंवले का पेड़ आप लगवा सकते हो। जो मंदिरों में मैंने तो एक बार वीडियो लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि आंवले के पेड़ जो है हर मंदिर में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आंवले के पेड़ में ठंडक होती है बहुत ज़्यादा और प्रसाद के रूप में भी आंवला ही बांटा जाए। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये घर पे भी लगाते हैं तो आंवला सबसे ज़्यादा अमृत फल जिसे बोला गया है वो इस संसार का सबसे बड़ा आंवला ही है। तो आंवलों को आप 12 महीने खाएं और उसका फ़ायदा लें। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो सबके लिए इसको मोटिवेट भी करें कि पेड़ लगाने से फ़ायदा होता है। और मैंने कपूर तुलसी का भी आपको बोला था, कपूर तुलसी में कपूर की खुशबू आती है, मेरी वीडियो बनी हुई है देख लीजिए आप। तो कपूर तुलसी और नीम और ये अशोक वृक्ष हो गए या जो बेलपत्र हो गए, शहतूत के वृक्ष हो गए, ये गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन पेड़ों को लगाने के लिए और इससे वातावरण से तो शुद्ध होगा, हमारा मन भी बहुत इससे खुश रहता है। धन्यवाद दोस्तों।